कोरोना दौर में भी आईएसआईएस बाज नहीं आ रहा है। वैसे तो कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान अब उठ खड़े होने की हालत में नहीं है, लेकिन कोविड के दौर में भी वो सोशल मीडिया के जरिए दहशतगर्दों की न सिर्फ भर्ती करने में लगा है आईएसआईएस, बल्कि उन्हें ट्रेनिंग भी दे रहा है। कोरोना दौर में आईएसआईएस भी ऑनलाइन। सोशल मीडिया के जरिए हो रही है भर्ती। कश्मीर पर मोदी सरकार की पॉलिसियों से तो पाकिस्तान के नापाक मंसूबे पहले ही निस्तेनाबूद हो चुके हैं, फिर कोरोना दौर ने उनकी दहशतगर्दों की भर्ती के अमल को मुतासिर किया है। लेकिन फिर भी आईएसआईएस खुराफात में जुटा हुआ है। हिंदुस्तानी एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक कोविड-19 के बावजूद आईएसआईएस अपनी कई तंजीम को मजबूत करने में लगा हुआ है, दहशतगर्दों की ऑनलाइन रिक्रूटमेंट की कोशिशों में लगा है। इतना ही नहीं, ग्रुप में शामिल दहशतगर्दों को इंटरनेट के इस्तेमाल के दौरान सिक्योरिटी एजेंसियों के रडार से बचने के तरीके भी सिखा रहा है। इस साल मई महीने में शाया आईएसआईएस से जुड़ी 10 सपोर्टर्स सिक्योरिटी नाम के एक साइबर सिक्योरिटी मैगजीन में बताया गया है कि सोशल मीडिया पर क्या क्या एहतियात बरतना है, जिससे सिक्योरिटी एजेंसियों की नजर से बचा जा सकता है। अब सिक्योरिटी एजेंसियों की इस रिपोर्ट के बाद से दहशतगर्द तंजीमों की ऑनलाइन सरगर्मी पर सख्ती से नजर रखी जा रही है। यही वजह है कि कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करने वाले कुछ मैसेज को इंटरसेप्ट किया गया है। इतना ही नहीं, आईएसआईएस एक खास वीडियो गेम के जरिए भी पूरी दुनिया में जिहाद फैलाने की साजिश में लगा है, जिसको लेकर सिक्योरिटी एजेंसीज काफी फिक्रमंद हैं। बांग्लादेश में सरगर्म अलकायदा ने भी एक वेबसाइट के जरिए हिंदुस्तान पर लॉन वॉल्फ हमले की धमकी दी है। लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल लॉन्चिंग पैड पर 400 से ज्यादा दहशतगर्द जहां जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी के लिए तैयार हैं, वहीं एक नए दहशतगर्द ग्रुप द रेजिस्टेंस फ्रंट को मजबूत कर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले की साजिश रचने में लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।